भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि। और दोस्तों, एक बार फिर से हम उनके उन कामों को याद करेंगे जिन्होंने की भारत की तस्वीर ही बदल कर रखती थी। दोस्तों, जीडीपी से लेकर सेंसेक्स तक न जाने कितने बदलाव किए उन्होंने अपने कार्यकाल में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विपक्षियों के दल में भी प्रशंसा के पात्र बने रहते थे। दोस्तों, भारतीय उदारीकरण के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। जब देश एक समय आर्थिक संकट में था, जब देश का विदेशी जो भंडार था वह हाथ की उंगलियों पर गिनने लायक रह गया था, तब मनमोहन सिंह जी ने देश को उस संकट से निकाला। दोस्तों, आज हम जिस विकास की तस्वीर देख रहे हैं यह सही मायने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ही देन है। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब बराक ओबामा, जो कि तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री हैं। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 ईयर्स की उम्र में देहावसान हो गया, निधन हो गया। उन्हें उम्र संबंधी बीमारियां थी। मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। वह साल 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे और 2004 से 2014 तक लगातार देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उनके कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को नए पंख लगे और वह खुलकर आसमान में उड़ने लगी। दोस्तों, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश की जीडीपी से लेकर विदेशी मुद्रा भंडार और सेंसेक्स तक में तेजी आई। दोस्तों, ऐसे कई कार्य हैं जिनकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर गए। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारत के वित्त मंत्री और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। दोस्तों, वे दुनिया के सबसे कुशलतम अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के उन फैसले के बारे में बात करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, जिन्होंने की विश्व भर में भारत की एक नई तस्वीर पेश की। दोस्तों, पहला था वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। दोस्तों, मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। और दोस्तों, यह अतिशयोक्ति नहीं है, पूरा विश्व मान चुका है कि यदि कोई अर्थशास्त्री हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा हो। दोस्तों, 1991 में देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए उन्होंने उस वर्ष वैश्विक स्तर पर जाने का निर्णय लिया और भारतीय बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया। नतीजा यह हुआ कि आर्थिक संकट में फंसी भारत की जो गाड़ी थी वो पटरी पर लौट आई और उसमें विकास के पर लग गए। दोस्तों, अब जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से याद किए जाएंगे, दोस्तों, वो गरीबों के मसीहा बन गए थे। कैसे? रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है और आज भी बना हुआ है। दोस्तों, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और इसे मनरेगा के रूप में लागू करवाया। दोस्तों, 100 दिन से कम रोजगार और कम से कम 100 रुपए प्रतिदिन मजदूरी तय की गई। दोस्तों, इसके अलावा 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम बदलकर चाहे भले ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना
कर दिया गया हो, लेकिन इसके जो मूल में थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गरीबों के प्रति संवेदना और गरीबों के प्रति सहायता का धर्म निहित था। दोस्तों, इस योजना का एक और खास पहलू यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह व्यवस्था की कि इसे पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान वेतन मिलेगा और ये आज भी लागू है। दोस्तों, एक अगला कार्य है जिसके लिए कि आज हम भारतवासी अपनी एक नई पहचान के रूप में जाने जाते हैं और वह है आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड मौजूदा मोदी सरकार की हर योजना को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, लेकिन जो आधार कार्ड हर भारतीय की पहचान बना उसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी के समय हुई थी। मनमोहन सिंह की आधार अवधारणा की संयुक्त राष्ट्र ने भी खुलकर सराहना की है, सब देशों के बीच में सराहना की है कि यदि दूरदर्शिता हो तो ऐसी हो जो कि पूरे भारतवासियों को एक नई पहचान दिलाए। दोस्तों, अब है जो महत्वपूर्ण हुआ भारत और अमेरिका के बीच, उसके लिए राजी किया उन्होंने, वो क्या था? भारत अमेरिका परमाणु समझौता। दोस्तों, यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद 2005 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष और वामपंथी दलों के भारी दबाव के बावजूद सरकार गिरने की आशंका के होते हुए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह यह समझौता करने में सफल रहे। दोस्तों, इस समझौते के कारण ही भारत परमाणु क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है और अपना दबदबा कायम कर पाया है। दोस्तों, इसके अलावा जो उन्होंने कार्य किया वो हमेशा हमेशा के लिए नवीन जो पीढ़ी है वो हमेशा उनको याद करेगी, और वह है शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, हर तबका उनको याद करता है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वह विद्यार्थी वर्ग क्यों ना हो, चाहे वो नई पीढ़ी क्यों ना हो, आम भारतीय उनको याद करता है, दिल और दिमाग दोनों से याद करता है। उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने जो निर्णय लिए, जो उन्होंने फैसले किए लोगों के हित में, नागरिकों के हित में, उनके लिए वो हमेशा हमेशा के लिए सबके दिलों में राज करेंगे। दोस्तों, वो शिक्षा का अधिकार कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अहम फैसला लिया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, और इसी की वजह से आज स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़ा है और जो उनमें नामांकन है वो भी बढ़ा है। दोस्तों, उसके बाद बात आती है जीडीपी की। जीडीपी जो कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सूचकांक है, इंडेक्स है। दोस्तों, साल 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का वित्त मंत्री का पदभार संभाला था, उस समय देश की जीडीपी 1.4% थी। वित्त मंत्री रहने के दौरान वो देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लेकर आए। विदेशी कंपनियों के भारत में रास्ते खुल गए, उन्होंने सबको गले लगाया, विदेशी विनियोग के लिए उन्होंने सारे रास्ते खोल दिए और आगे बढ़कर स्वागत किया, और इसका असर यह हुआ कि देश की जीडीपी बढ़कर 1.4 से 7.3% हो गई। वहीं उनके प्रधानमंत्री काल में यह 7% के ऊपर रही। हालांकि अंतिम समय में इसमें कुछ गिरावट आई। साल 2014 में जब उन्होंने पीएम पद छोड़ा, उसमें जीडीपी 6.1% थी, जो कि भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम काल कहा जा सकता है जीडीपी के लिए। दोस्तों, अब बात आती है जिनके लिए वो आम आदमी के दिलों में राज करेंगे, उनके प्रति एक सद्भावना जागी, वो थी प्रति व्यक्ति आय में सुधार। दोस्तों, जिस समय मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री की बागडोर संभाली थी, उस दौरान प्रति व्यक्ति आय नेगेटिव थी। दोस्तों, लेकिन बाद में इसमें तेजी से सुधार हुआ। उनके वित्त मंत्री कार्यकाल के दौरान प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 5.6% हो गई। वहीं प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी इसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई।
कई वर्षों तक की है 5.6% ही रही। हालांकि प्रधानमंत्री काल के अंतिम समय में इसमें कुछ गिरावट देखी गई। साल 2014 में जब उन्होंने पीएम पद छोड़ा था, उस समय प्रति व्यक्ति आय 5% के करीब थी। दोस्तों, ये था उनका तजुर्बा, ये था उनका कार्य करने का तरीका, ये था उनके अर्थशास्त्री होने का एक पक्का प्रमाण, सबूत, जिसकी वजह से वो कहे जा सकते थे कि मैं एक अच्छा अर्थशास्त्री हूं। लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं। दोस्तों, अगला जो है वो देश के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, वह था बढ़ गया विदेशी मुद्रा भंडार। वह विदेशी मुद्रा भंडार जो कि अंगुलियों में गिनने लायक रह गया था, वह अप्रत्याशित रूप से बढ़ता गया। दोस्तों, मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी बढ़ गया था। साल 1991 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2 हफ्ते के आयात के लिए भी नहीं बचा था। सबसे बड़ी मुसीबत में था, आर्थिक संकट से जूझ रहा था उस समय राष्ट्र हो। जून 1991 में यह $4.7 बिलियन रह गया था। जून 1996 में जब उन्होंने वित्त मंत्री का पद छोड़ा, उस समय विदेशी मुद्रा भंडार पता कितना था? आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। $22.1 बिलियन हो गया था, है ना? यह प्रमाण की जरूरत है कि वो एक उदारीकरण के नेता थे। वो भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण को जन्म देने वाले जनक माने गए थे। ऐसे थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनकी विपक्ष के गलियारों में भी चर्चाएं होती थी। दोस्तों, यानी उनकी 5 साल के कार्यकाल में विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 5 गुना की बढ़ोतरी एक साथ देखी गई। दोस्तों, हम बात करते हैं जिनकी वजह से आम आदमी उन्हें याद करता है, वह है वो आम आदमी के लिए जीते थे। उनमें कहीं ना कहीं राम राज्य की परिकल्पना साक्षात होती थी, साकार होती थी, और वो काम था गरीबी में आई कमी। दोस्तों, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में गरीबी में अप्रत्याशित रूप से कमी आई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 1993-94 में 2004-5 के गरीबी कम होने की दर 0.74% था। दोस्तों, कितना? 0.74%। वही उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 2004 से 5 से लेकर 2011-12 के बीच गरीबी कम होने की दर करीब 3 गुना बढ़कर 2.18% हो गई। कम मतलब कि गरीबी थी वो कम हो गई। लोगों को रोजगार मिलने लग गया, लोगों के पास काम था, इसलिए गरीबी कम होती गई। अब है जो कि महत्वपूर्ण कार्य है, वह सेंसेक्स में तूफानी रूप से तेजी आना। दोस्तों, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शेयर मार्केट में भी तेजी आई, शेयर मार्केट ने उछाल देखा। दोस्तों, उनके वित्त मंत्री कार्यकाल के दौरान सेंसेक्स 5 साल में 75% तक उछल गया था। दोस्तों, 24 दिसंबर 1991 को यदि हम देखें, ऑनलाइन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सेंसेक्स 1909 पर था। वही 24 दिसंबर 1996 को यह बढ़कर 3085 हो गया। 1994 में 1994 में यह बढ़कर 3900 हो गया। सेंसेक्स में यह अवसर तब था जब 1992 में हर्षद मेहता और 1994 में बॉन्ड मार्केट के कारण मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी, उस समय भी यह स्थिति थी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे थे मनमोहन सिंह जी। कैसे थे मनमोहन सिंह जी? आप ये सोच रहे होंगे ना कि भाई उनको पूरा विश्व क्यों याद करता है। आज हर वर्ष उनकी श्रद्धांजलि की इतनी बातें क्यों की जा रही है, उनकी अच्छाइयों की क्यों बातें की जा रही है? तो दोस्तों, ये है प्रमाण, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कभी नहीं होती है। उन्होंने जो कार्य किए वो हम गिना ही नहीं सकते, हम उनको कभी भी उनके बारे में कह ही नहीं सकते क्या काम किया उन्होंने, क्या नहीं किया, ये पूछ सकते हैं हम। दोस्तों, एक अर्थशास्त्री, एक शिक्षाविद,
एक उदारीकरण के नेता, क्या गुण नहीं था उनमें, लेकिन कर्मठता, निष्ठा, वो डाउन टू अर्थ इतने कि शूज की लेस खुद बांध लेते थे चलते चलते। प्रधानमंत्री काल की बात है यह है दोस्तों। वो हमेशा कहते थे कि लोगों ने, उन्होंने गिराने की मुझे बहुत कोशिश की, लेकिन मैं गिरा नहीं और नजरें नीचे करके चलता रहा। ये थे उनके भाव, मन के भाव, ये थे उनकी मतलब सोच, ये थे उनके समाज के प्रति अपनी सोच। और जो उन्होंने दिया ना समाज को या देश को, उसका तो कोई पूर्ति नहीं कर सकता। उनकी अपूर्णीय क्षति को भारत कभी भी पूरा नहीं कर सकता। एक अर्थशास्त्री, एक उदार चेता, एक भूमंडलीकरण का नेता, एक जो है नवीनीकरण, जो आर्थिक संकट से उबारने वाले जो है नेता के रूप में जिनकी छवि बनी, जनक कहे गए भारत में उदारीकरण के, उनके रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। चाहे वो गरीबी के मसीहा हो, गरीबों के, चाहे वो भारत को आर्थिक संकट से निकालने वाले खेवनहार हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम है अग्रणीय तालिका में रहेगा और हमेशा याद रहेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक बार फिर से याद करते हुए उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम सब उनके नक्शे कदमों पर चले और उनके अनुसार देश की सेवा करने का एक प्रण ले। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए इसी समय पर एक नए टॉपिक के साथ इसी मंच पर मिलते हैं परम क्लासी चैनल के, कल इसी समय इसी मंच पर। तब तक के लिए धन्यवाद।